हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है रात का समय और बजा हुआ था करीब 9। तभी हम सेक के और डाले देते हैं। मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। 4 रोटी। और वीडियो मैंने पहले से स्टार्ट नहीं किया था और बाद में मैंने सोचा कि चलो आज रात से ही वीडियो शुरू कर देती हूँ। तो सब्जी मैंने बना ली थी, आलू परवल टमाटर की, और रोटियाँ मैं सेकने लगी थी। क्योंकि कल से परसों शाम से मेरी थोड़ा तबीयत कम ठीक थी, इसलिए तबीयत क्या, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है और इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है घर में कि सिर्फ एक रसोई ही ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ठंडक महसूस होती है। नहीं तो पूरे घर में इतनी ज़्यादा तपन जैसी रहती है कि कूलर पंखा कुछ भी काम नहीं करते। और मैं रोटियां सेकते जा रही थी और बच्चे खा रहे थे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है क्योंकि कॉर्नर का ये जो पोर्शन है ये कॉर्नर का है, इसी वजह से अंदर की वजह से काफ़ी गर्मी लगती है। और ये देखिए, मैं पी रही थी चाय क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने बनाई थी चाय और सेकते जा रही थी रोटियाँ। और चाय के साथ बिस्किट भी खाया था क्योंकि खाना जब बच्चों को खिला देती हूँ तभी खाती हूँ, इसी वजह से मुझे लगा कि थोड़ी सी चाय पे वीकनेस जैसी लग रही थी। और रोटियाँ सेकते सेकते 10 बज गया था और उसके बाद मैंने शुरू किया था अपना सारा काम। और सुबह का रूटीन हो या शाम का रूटीन हो, रूटीन तो एक जैसा ही होता है और काम भी सेम ही होते हैं। बस जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, थोड़े थोड़े कामों में परिवर्तन होता है, खाने में परिवर्तन होता है। सुबह कुछ बनाया तो शाम को कुछ, बाकी रूटीन तो वही रहता है। शाम को भी पूजा पाठ का समय, सुबह भी पूजा पाठ का समय निकालना पड़ता है। और इस तरह देखिए, आपसे बात करते करते मेरा खाना तैयार हो चुका था और मैं भी खाने जा रही थी खाना। देखिए, ये सब्जी रोटी और ये है आम का मुरब्बा जैसा, जो आम को छोटी अम्मियाँ को गला के बनाते हैं। इसको हमारे यहाँ गलका बोलते हैं। और इसके कलर को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि इसमें जो गुड़ मैंने डाला है वो देसी गुड़ है, गांव का ही बना हुआ। उसका कलर थोड़ा डाउन होता है लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है इसका। और जो शहरों में या मिलता है गुड़ या बाहर हमारे यहाँ भी मिलता है, वो उसमें काफ़ी मिलावट जैसी होती है। और ये प्योर गुड़ है, देसी, इसलिए इसका कुछ कलर डाउन है। और मैंने लोहे की कढ़ाई में बना दिया था तो और भी कलर डाउन हो गया। और देखिए, इस तरह से मेरा खाना बन चुका था, मैं भी खाने लगी थी। आप लोग भी खाइए और इसके बाद करूँगी काम। और ये अभी कपड़े दोपहर के ही पड़े हुए थे। आज हमारे यहाँ कोई आ गया था और हमारे पास इतनी ही जगह है दोपहर में आराम करने के लिए, क्योंकि बाहर तो काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी परेशानी होती है। और ये जगह जो है काफ़ी ठंडक यहाँ पे महसूस होता है, इसीलिए हम लोग दोपहर में यहीं पे आराम करते हैं। और क्योंकि एक साथ तो आराम करना होता नहीं है, तो सभी लोग यहीं पे खाना भी खाते हैं और आराम करते हैं। और आज आधे कपड़े तो सूख गए थे और आधे कपड़े मैंने समेट दिए थे, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है। अगर कपड़े लटके होते हैं तो जो भी हो, तो बैठने में उठने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने आधे कपड़े निकाल दिए थे जो कि अब बाद में फैलाए थे। तो देखिए, अब सूख गए हैं। अभी मेरे काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं धुले, उनको भी फैलाना है। अभी रात में फैलाऊंगी सोने से पहले, क्योंकि जब कोई काम दोपहर में छूट जाता है तो ये लगा करता है कि वो काम रात में ही निपटा लो, नहीं तो सुबह के लिए तो उतने सारे काम हैं ही, फिर से तैयार हो जाएंगे। इसीलिए
जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं रात में ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए मैंने खाना खा लिया था और साफ़ करने जा रही हूँ रसोई। तो बर्तनों को मैंने सब नाली में पहुँचा दिए थे मैंने, और ये देखिए कुछ रह गए थे उनको भी नाली में पहुँचा देती हूँ और उसके बाद करती हूँ रसोई की सफाई, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अपने काम को कभी रात में छोड़ती नहीं हूँ। पता नहीं कि क्यों मेरी क्या आदत है कि कोई भी काम मैं रात को छोड़ के नहीं लेटती हूँ, क्योंकि फिर वो सुबह काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसी वजह से। रसोई में मैंने झाड़ू लगा दी थी, कूड़ा मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ रात में और भर के रख देती हूँ। और ये देखिए करने लगी थी गैस की सफाई, और गैस को धुलने के बाद साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ और उसके बाद नीचे की पुताई कर देती हूँ। और यहाँ पोतने के बाद फिर मैं ज़मीन फर्श की भी पुताई कर देती हूँ, क्योंकि भगवान का भोग बनता है, इसीलिए सफाई रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और देखिए अब मैं नीचे से करूँगी पुताई, और पता नहीं पैरों में इतना दर्द रहता है कि अब बैठ के लीपते या पोतते नहीं बनता है, काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए इसी तरह से मुझे पोंछा भी लगाना पड़ता है और इसी तरह से रसोई की पुताई भी करनी पड़ती है। और ये देखिए ज़्यादा बर्तन नहीं थे, काफ़ी बर्तन पहले ही धुल लिए थे मैंने खाना बनाने से पहले। और अब जा रही हूँ, और बीच में बच्चों से कुछ बात करने लगी थी खड़े होके। अब जा रही हूँ तो धुलूँगी बर्तन, और बर्तन ज़्यादा नहीं है तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा, और अगर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लो समय तभी ज़्यादा लगता है। और देखिए सारे बर्तन मैंने रख लिए थे, अब इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फैलाऊँगी कपड़े। और कितना भी जल्दी करो, रात का 11 पौने 11, कभी 11:15, कभी कभी तो टाइम से काम ख़त्म हो जाता है 10:30 बजे तक, और कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता है। और बर्तन धुलने में भी काफ़ी समय लग जाता है, कितना भी जल्दी से करो सभी कामों में समय लगता है, और मुझे ही नहीं सभी को लगता है, क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो समय तो लगेगा ही। और सुबह भी जल्दी करो तब भी सुबह नाश्ते के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद दोपहर का खाना जब बच्चे आते हैं तभी बनाती हूँ, और उसके बाद भी 2-2:30 बज जाता है काम करते करते। तो समय को मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है, फिर भी काफ़ी मैनेज करके चलती हूँ तब इतना ज़्यादा। और दोपहर में भले ही मैं ना सोऊं, लेकिन अब रेस्ट ज़रूर करती हूँ 1-2 घंटे के लिए, और ये सोचती हूँ कि ना सोऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन आराम करना काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए बर्तन मेरे मन चुके थे और मैं धुलने लगी थी। और जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो तसले में एक बार में नहीं आते हैं, तो उनको 2 बार में रखना पड़ता है। और ये देखिए आधे से ज़्यादा मेरे बर्तन धुल चुके थे, और अब थोड़े ही बर्तन बचे हैं। बच्चे सो गए थे मेरे बर्तन मांजते, क्योंकि दिन भर के थके रहते हैं। और बड़ा बेटा कहीं गया था, रामायण थी गांव में, इसीलिए तो उसकी वजह से और भी लेट हो गया था रात में सोने के लिए, क्योंकि जब वो आया तभी दरवाज़ा खोला, फिर सोई थी मैं। तो अगर थोड़ा सा भी, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी अगर रूटीन बिगड़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर सुबह उठने में भी लेट, और अगर शाम को ज़रा सा भी बिगड़ गया काम तो सुबह लेट, और सुबह बिगड़ गया तो रात में लेट। और ये देखिए मैक्स बार बार आ रहा था अंदर, और बार बार बाहर भी जा रहा था,
और ये कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा खोल दो तो मैं बाहर निकल जाऊं। अब ये काफ़ी शैतान हो गया है और हम लोग इसको बाहर कम ही निकालते हैं, लेकिन ये फिर भी भाग जाता है। किसी भी चीज़ से बेल्ट से बांधो तब भी ये तोड़ देता है, जंजीर से, अगर छोटी जंजीर से बांधो तब भी ये तोड़ देता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया है, इसलिए काफ़ी दिक्कत देता है। अब ये रात में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकाल दो। और फिर मैं लगाने लगी थी बर्तन, और बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, कितना भी मांज के रख लो लेकिन बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह से पूरा दिन थोड़ी थोड़ी कामों को करते करते निकल जाता है। और हम लोग अपने जीवन में इसी तरह से अपने को व्यस्त रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए फिर मैं आ गई थी, जो मेरे कपड़े फैले हुए थे उनको हटाऊंगी और फिर से फैला दूंगी जो कपड़े गीले रखे हुए हैं। ये अंगोछा गीला था इसीलिए नहीं हटाया, और जो सारे सूख गए कपड़े उनको अभी सहा के रख दूंगी। और पहले फैला देती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े महक जाते हैं अगर ज़्यादा देर तक रखे रहें तो। गर्मी काफ़ी होने लगी इसी वजह से। सर्दियों में तो अगर मशीन में भरे भी रहते हैं तो भी तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। और दोपहर 2-2:30 बजे के करीब के धुले कपड़े थे, क्योंकि बच्चे बार बार कपड़े बदलते हैं, इसी वजह से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी कपड़े बचे हुए थे, आधे तो दोपहर में डाल दिए थे, आधे ही बचे थे। कितना भी सोचो कि गर्मियों में कपड़े कम होंगे, लेकिन नहीं कम होते हैं। और सर्दियों में तो इससे ज़्यादा होते हैं। और सर्दियों में कपड़े धुलना भी काफ़ी बड़ा टास्क होता है। और ये देखिए जो कपड़े मैंने निकाले थे अब उनको घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर उनको घड़ी करके न रखो तो फिर ये सारे काम फैलते रहते हैं, इसलिए ये भी करना ज़रूरी होता है। और थोड़े थोड़े कपड़ों को अगर घड़ी करके रखते जाओ तो ठीक, अगर जब ढेर लग जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है सारे कामों को करना। और देखिए मेरे कपड़े घड़ी हो गए थे और अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। और करीब अब बज रहा होगा 11:15 सवा 11 ऐसा ही होगा। चलिए आपको दिखाती हूँ। अच्छा 11:15 बजा हुआ है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एक छोटी सी चिड़िया है जो यहीं बैठती है इसी पेड़ पे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई कि मेरा पौधा लगाना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कि जो मैं पौधों से प्रेम करती हूँ तो कभी किसी का आश्रय हो गए ये पौधे। और पौधों की छाया में पक्षी हो या जानवर हो, सभी दिन में भी बैठते हैं और देखिए रात में भी पौधों का ही आश्रय लेते हैं। और ये बहुत छोटी सी चिड़िया है, गौरैया है ये चिड़िया, और अभी बच्चा ही है, काफ़ी बड़ा नहीं है, और इसकी माँ नहीं है। और देखिए ये यहीं पे बैठती है रात में। और अब मैं जा रही हूँ सोने।